न्याय के बगैर विकास का अस्तित्व संभव नहीं। अगर न्याय नहीं तो विकास नहीं। न्याय ही वो आधार है जिसके आधार पर विकास जन्म लेता है। न्याय के आधार पर ही सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। अगर किसी राष्ट्र के अंदर न्याय है, न्याय व्यवस्था प्रॉपर है, तो ही उस राष्ट्र के अंदर अपराध कम होगा। अगर किसी राष्ट्र के अंदर न्याय व्यवस्था प्रॉपर है तो ही सभी नागरिकों को वहाँ अधिकार मिल पाएंगे। अगर किसी राष्ट्र के अंदर न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सही तरीके से चल रही है, तो ही वहाँ सभी लोगों को बिजनेस राइट मिल पाएंगे। अगर न्याय व्यवस्था किसी राष्ट्र के अंदर व्यवस्थित है तो ही महिलाओं को न्याय मिल पाएगा, उनको सुरक्षा मिल पाएगी। अगर न्याय व्यवस्था किसी राष्ट्र के अंदर एक सही दिशा में जा रही है तो ही उस राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव है, क्योंकि बिना न्याय के कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी कहना या ना कहना एक अलग बात होती है, पर हकीकत यह है कि राष्ट्र के अंदर या तो न्याय होगा या अन्याय होगा। उसको परिभाषित करने के लिए या लोगों के दिमाग को भरमाने के लिए तरह तरह के बातें बोली जाएंगी, तरह तरह के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, तरह तरह की चीज़ें बताई जाएंगी। पर हकीकत यह है कि सिर्फ न्याय ही एक ऐसी चीज़ है जो सबको संतुलित रखती है। अगर राष्ट्र के अंदर न्याय व्यवस्था को असंतुलित कर दिया जाए, अगर राष्ट्र के अंदर न्याय प्रक्रिया को असंतुलित कर दिया जाए, अगर राष्ट्र के अंदर न्याय व्यवस्था को डैमेज कर दिया जाए मतलब अगर न्यायालय कम कर दिए जाएं, न्याय प्रक्रिया को लेट कर दिया जाए, जांच प्रक्रिया को लेट कर दिया जाए, बाकी अगर कोई दूसरी प्रक्रिया को चला दिया जाए जिससे कि न्याय में पता चला कि कोर्ट में जज नहीं है, कोर्टों की संख्या कम है, कोर्टों की कैपेसिटी कम है, आबादी के हिसाब से कोर्ट नहीं है, या जो विधान है जैसे इस तरीके का है कि न्याय मिलने की बजाय लोग उसमें घूमते रहें, उस देश का विकास कभी भी संभव नहीं है। अगर देश का विकास करना है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। वो राष्ट्र जो न्याय पर आधारित होता है, वो राष्ट्र जो न्याय प्रक्रिया पर आधारित होता है, वो राष्ट्र जिसका आधार न्याय होता है, वही राष्ट्र उन्नति करता है, वही राष्ट्र संपूर्ण रूप से उन्नति करता है। अगर इस चीज़ को हम देखना भी चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि जितने भी देश के अंदर विकसित राष्ट्र हैं, अगर हम एक लिस्ट बनाएं कि भाई विकसित राष्ट्र कितने हैं और विकासशील राष्ट्र कितने हैं या पिछड़े हुए राष्ट्र कितने हैं, अगर हम तीनों श्रेणियों की लिस्ट बनाएंगे तो हम ये पाएंगे कि विकसित राष्ट्र वही हैं जहाँ न्याय प्रक्रिया एकदम प्रॉपर है। विकासशील राष्ट्र वो हैं जहाँ न्याय प्रक्रिया औसत दर्जे की है, और जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं वो हैं जहाँ न्याय प्रक्रिया जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, किसी भी राष्ट्र के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले न्याय प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए। अगर न्यायालय सही है, न्याय प्रक्रिया सही है, न्याय व्यवस्था सही है तो विकास अपने आप होगा। अगर न्याय प्रक्रिया बराबर नहीं है तो विभाजन बराबर नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भी शक्ति होगी, जहाँ भी संपत्ति होगी, वहाँ पे लूटने वालों की होड़ होगी, षड्यंत्रकारी होंगे, वो तरह तरह से षड्यंत्र रचेंगे संपत्तियों को लूटने का, संपत्तियों को अपने अधिकार में लेने का, अधिकारों को अपने अंडर में लेने का, कि हमारे पास अधिकार रहें बाकी लोग वर्कर रहें। ऐसी मानसिकता के लोग अपने आप जन्म ले लेते हैं, अपने आप ऐसे लोग इस धरती पे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है। अगर किसी भी मर्यादा पुरुषोत्तम ने इसीलिए कहा था कि राजा के पास सिर्फ उतना ही धन होना चाहिए जितने की उसको बैकअप में ज़रूरत हो, उसके बाद जो धन है वो जनता के पास होना चाहिए। और हमें सामाजिक व्यवस्था को ऐसे बनाना चाहिए कि जब भी राष्ट्र पे खतरा है तब जनता धन दे, क्योंकि अगर राजा के पास धन ज़्यादा होगा तो राजा कभी भी मदांत हो सकता है। ये थियरी सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम की नहीं थी, चाणक्य ने भी इस बात को समझा, चाणक्य भी इस बात पर कायम रहा, क्योंकि चाणक्य के टाइम पर भी जब टैक्स बढ़ाने की बात आई तो चाणक्य उसके विरोध में खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने साफ साफ बोला कि 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। सामाजिक कार्य करना है तो सामाजिक कार्य करने के लिए सामाजिक संस्थान हैं, उनके मंदिर हैं, वो सामाजिक कार्य करेंगे। आपको सामाजिक कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, राजा का काम राज्य व्यवस्था को चलाना है, आप राज्य व्यवस्था चलाइए, 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं होगा। तो इस बात को हम देख सकते हैं, वो सब गोल्डन पीरियड है। अगर हम मेकाले की भी रिपोर्ट को देखेंगे तो वो बोलता है कि भाई मैं 20 वर्षों तक उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम घना घूमा, और मैंने जितने भी घरों को देखा सभी घरों के अंदर सोना चांदी ऐसे रखा था जैसे अनाज रखा जाता है। कभी पूरे देश के अंदर मुझे कोई भिखारी, चोर, डकैत या बदमाश नहीं मिला। ऐसा मेकाले खुद अपनी पुस्तक में लिखता है। 20 वर्षों तक घूमने के बाद उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब कुछ घूम करके संपूर्ण व्यवस्थाओं को बताते हुए लिखता है। क्योंकि अगर हम उसकी रिपोर्ट को देखेंगे, बाकी चीज़ों को देखेंगे जो उसने ब्रिटिश सदन में बोला, ब्रिटिश सदन में जो जिसके माध्यम से रिपोर्ट दिया, तो हम ये पाएंगे कि जो भी चीज़ें थी उसको उसने प्रॉपर रूप से कि क्या है मौजूदा स्थिति क्या है। अगर हम प्राचीन भारत को देखना चाहते हैं तो हमको किसी इधर उधर के राइटर को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोग संदिग्ध हैं, सारे लोग तो नहीं बोल सकते, फिर भी
कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, उसमें एक संदिग्ध लोगों की आबादी भी सम्मिलित है। तो उसको देखने की बजाय अगर हम मेकाले की रिपोर्ट को ही सिर्फ देखें तो हम समझ सकते हैं कि भारत कैसा था, क्यों था, किस लिए था। तो जो राष्ट्र का आधार है, जो राष्ट्र का बेस है, वो न्याय है। अगर न्याय प्रक्रिया है तो राष्ट्र निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, ये निश्चित है।